2018 के इलेक्शन भी कोई साफ सुथरा नहीं था, साफ शफाफ नहीं था। हमारी 8 से 10 सीटें छीनी गई थी। जीतने वाले हैरान थे, जिताने वाले परेशान थे। तो फिर आए ना, खुल के बात करें ना। फिर एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है तो आए, फिर उसे भी कहीं ना कहीं मज़ाकरात में सारी सियासी जमातें मिलकर शरीक करें। ओके, बिल्कुल ठीक। 2018 को भी प्रूव करें, 2024 को भी प्रूव करें, और आइंदा का रोड मैप बनाए कि अगर फिर भी एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल होगा तो सारी सियासी जमातें फैसला करें कि हम इलेक्शन लड़े क्यों। क्योंकि जब इलेक्शन लड़ेंगे 1 साल के बाद ये लफड़ा पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कहीं तसादुम हो जाएगा आपका। अच्छा, अब आप वेरी क्विकली 24 में आप समझते हैं कोई रोल था एस्टैब्लिशमेंट का? 18 में तो आपने बता दिया था। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे मुंह से सुन के क्या इस मसले को आप समझे कि हल हो गया? नहीं, मैं तो जानना चाहती हूँ कि आप क्या समझते हैं फारूक सत्तार साहब, क्योंकि जब आप वसूख से ये बता रहे हैं कि 18 में एस्टैब्लिशमेंट का अमल दखल था इलेक्शन में, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि 24 में था या नहीं। मैंने ये भी नहीं कहा कि 18 में था, मैंने तो कहा हमारी सीटें छीनी ही गई। मैं चाहता हूँ उसकी प्रूव हो। इमरान खान ने कहा था ना कि 4 हल्के खोलें, जब 2013 के 4 हल्के खोलने की बात की थी ना, फिर 2018 में हमने कहा था 4 हल्के हमारे भी तो खोलो। ठीक, हम तो इत्तेहादी नहीं खोले। ओके, एक अब जब आपका वक्त था खोलने का 4 हल्के, तो आपने नहीं खोले। अब आप कह रहे हैं 45, 47, 45, 47, अभी तो 49 की तकरार आई नहीं है। अब अगले इलेक्शन में फड्डा पड़ेगा 49 पे। अच्छा।